आर्यन, आज शनिवार है, याद है ना? आपने वादा किया था कि आज मुझे आप उस नए खुले चाट पैलेस लेकर जाओगे। मेरा ना गोलगप्पे खाने का बहुत मन है। अरे यार पायल, मुझे याद है, पर तुम्हें पता है ना, ऑफिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। अभी वहां फर्नीचर सेट हो रहा है, फाइलें इधर उधर है, आज नहीं जा पाएंगे। पिछले हफ्ते भी यही कहा था। जब से ऑफिस शिफ्ट हुआ है आपको घर की याद ही नहीं आती। 9 महीने होने को आए, मुझे लगा था आप मेरा ख्याल रखोगे, पर तो आप तो ऑफिस के ही होकर रह गए। तभी आर्यन पायल के पास आकर सिर सहलाते हुए बोलता है, समझो ना जानू, नया ऑफिस है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मैं ये सब हमारे आने वाले बेबी के लिए तो कर रहा हूँ। शाम को पक्का तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा बस। शाम को आर्यन घर आता है। पायल तैयार होकर बैठी है। चलो मैं तैयार हूँ। सासू माँ ने भी कहा है कि बाहर की हवा खाकर आओ बहू, मूड ठीक रहेगा। उफ पायल, आज इतनी धूल उड़ी ऑफिस में कि मेरा सिर फटा जा रहा है। इतनी गर्मी में बाहर जाओगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। एक काम करते हैं, घर पर ही पिज्जा मंगा लेते हैं। पिज्जा? मुझे पिज्जा नहीं, मुझे बाहर जाना है। आप आजकल इतने सुस्त क्यों हो गए हो? पहले तो बिना कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते थे। सुस्त नहीं हो बाबा, बस काम का प्रेशर है। अगले कुछ महीने बहुत क्रिटिकल है, प्लीज समझो ना यार। तभी आर्यन का फोन बजता है। वो स्क्रीन देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और बालकनी की तरफ भागता है। हाँ, मैंने देख लिया, कल सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा। सब तैयारी रखना। अरे नहीं, उसे कुछ नहीं पता। ओके बाय। कौन था इतनी रात को? ऑफिस से फोन था क्या? हाँ, वो मिश्रा जी थे, कह रहे थे कल संडे को भी 1 घंटे के लिए आना पड़ सकता है, कुछ जरूरी सेटिंग बाकी है। संडे को भी? आर्यन, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आप पहले कभी फोन लेकर बालकनी में नहीं जाते थे, और ये सेटिंग कैसी है जो खत्म नहीं हो रही है? अरे तुम भी ना बस शक करने का बहाना चाहिए। जाओ सो जाओ, मुझे कल जल्दी निकलना है। अगले दिन रविवार की सुबह सुबह आर्यन नहा धोकर परफ्यूम लगाकर तैयार हो जाता है। इतनी जल्दी और इतना परफ्यूम? ऑफिस जा रहे हो या किसी पार्टी में? ऑफिस ही जा रहा हूँ भाई, वहां डस्ट बहुत है ना, इसलिए ज्यादा लगा लिया ताकि पसीने की बदबू ना आए। तुम आराम करो, मैं दोपहर तक आता हूँ। दोपहर तक? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है। ऑफिस शिफ्ट हुआ है या ये शिफ्ट हो गया? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पायल खिड़की से आर्यन को गाड़ी में जाते हुए देखती है। तभी काम वाली बाई कमरे में आती है। मेम साहब आजकल बड़ा टिप टाप होकर निकलते। हमारी गली के जोगा भाई बिना ऐसी परफ्यूम मार के निकलते थे, बाद में पता चला पड़ोस की पिंकी से मिलने को जाते थे। चुप कर शांता, मेरे आर्यन ऐसा नहीं है। पर शक तो मुझे भी हो रहा है। और ये कौन सी जरूरी सेटिंग है? दोपहर को पायल ने अपने भाई विक्की को घर बुलाया। विक्की सोफे पर बैठकर समोसे चबा रहा था। दीदी, ना बड़ी मस्त है, पर काम क्या? अपना फोन पर ऐसे बुलाया जैसे मुझे सरहद पर जंग लड़ने जाना हो। जंग ही समझ ले विक्की, तेरे जीजा जी के सॉफ्टवेयर में कोई वायरस घुस गया है। आजकल घर का ऑफिस ज्यादा रहते हैं, और परफ्यूम इतना मारते हैं कि पूरी बिल्डिंग महक जाए। अरे तो इसमें क्या है, ऑफिस नई जगह है, शायद इंप्रेशन जमाना चाहते हो। वैसे भी आप प्रेग्नेंट हो तो वो शायद काम में मन लगा रहे हैं। पायल गुस्से में विक्की का समोसा छीन लेती है। तू अपनी ये सीधी बुद्धि चलाना बंद कर। कल वो बालकनी में छुपकर किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उसे कुछ नहीं पता। विक्की देख, तुझे ना अभी के अभी उनके ऑफिस के बाहर डेरा डालना है। क्या बात करी हो जीजा जी और गुलछर्रे? ठीक है, आज से आपका भाई शेरलॉक विक्की बन जाएगा, पर मेरा खर्चा? अरे तुझे नया फोन दिलाऊंगी, बस मुझे पल पल की खबर चाहिए, जा। ऑफिस की नई बिल्डिंग के बाहर विक्की अपनी बाइक पर हेलमेट लगाकर खड़ा है। तभी आर्यन एक स्टाइलिश लड़की के साथ बाहर निकलता है। विक्की तुरंत फोन लगाता है और पायल को फोन मिलाता है। हेलो दीदी, टारगेट बाहर आ गया है, साथ में एक छवि भी है। कौन छवि? क्या बोल रहा है? अरे छवि मतलब लड़की, लाल रंग की ड्रेस पहनी है, आंखों पर काला चश्मा है। जीजा जी तो उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली बनाया जैसे वो बॉस और ये चपरासी। उसकी शक्ल दिख रही है क्या? क्या कर रहे हैं वो दोनों? शक्ल तो हीरोइन जैसी है दीदी। अभी दोनों एक टैक्सी में बैठे, रुकिए मैं अपनी खटारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ओ तेरी, जीजा जी ने उसे अपना रुमाल दिया, शायद वो रो रही थी। जीजा जी को उस पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है दीदी। रुमाल दिया? मुझे तो आज तक अपना तौलिया नहीं देते। विक्की पीछे मत छोड़ना। शाम को आर्यन घर आता है। पायल उसे शक भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखती है। ओहो, आज तो दिन भर धूप में भटकना पड़ा। वो क्लाइंट बहुत जिद्दी था। क्लाइंट जिद्दी था या थी? और ये रुमाल कहाँ गया आपका, जो सुबह आपकी जेब में था? रुमाल? अरे शायद कहीं गिर गया होगा। तुम आज इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना दो।
चाय नहीं, तुम्हारे लिए जहर बनाने का मन कर रहा है। मम्मी जी देखिए, आपके बेटे के रुमाल चोरी होने लगे हैं। तभी सास किचन से बाहर आती है। अरे बहू, रुमाल ही तो है, मेरा बेटा दिन भर धूप में जलता है, खो गया होगा रुमाल। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजती है। अरे फिर से कौन है? बाथरूम में जाकर बात करता हूँ, वहां नेटवर्क अच्छा आता है। बाथरूम में कौन सा नेटवर्क टावर लगाया आर्यन? रुकिए। आर्यन बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और पायल दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। आर्यन अंदर से धीमी आवाज में बात करता है। देखो, कल हमें उस होटल के पास मिलना होगा। हाँ, पायल को भनक नहीं लगनी चाहिए, ये सरप्राइज खराब नहीं होना चाहिए। होटल सरप्राइज? हे भगवान, ये तो दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। उस दिन रात को विकी एक फोटो भेजता है जो बहुत धुंधली है। उसमें आर्यन और वो लड़की एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हैं। दीदी ये देखो सबूत, जीजाजी उसे मेन्यू कार्ड दिखा रहे हैं, ये अपना दिल समझ में नहीं आ रहा, पर माहौल बड़ा रोमांटिक है। कल तो मैं इस सेटिंग का पर्दा। आर्यन आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा है और गुनगुना रहा है। पायल बेड पर बैठी उसे घूर रही है। वाह, आज तो बड़ी सुरीली आवाज निकल रही है। कल रात बाथरूम में कौन सा राग दरबारी गा रहे थे? कहीं घूम कर आने को चलो ना प्लीज। क्या ये बचपना, हर समय बस घूमना खाना पीना। अरे एक बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम, कुछ सुधार लाओ अपने अंदर। अच्छा ठीक है, मेरे लिए कोई ड्रेस ही दिलवा दो, कोई ड्रेस फिट नहीं हो रहा है आजकल। यार घर में मम्मी है ना, उनके साथ जाओ ना। अब मुझे लेट हो रहा है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बाय। आर्यन जल्दी में अपना फोन उठाकर घर से भागता है। तभी विक्की का फोन आता है। हेलो दीदी, जेम्स बॉन्ड ऑन ड्यूटी। जीजाजी अभी अभी अपनी गाड़ी से निकले हैं, पर आज उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता है। किसके लिए? ये आपके लिए तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो ऑफिस की तरफ नहीं, सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। विक्की, गुलदस्ता? मुझे तो आखिरी बार फूल हमारी शादी में मिले थे। तू बस पीछा कर, आज मैं इस रिया का कच्चा चीटा खोल कर रहूंगी। टेंशन ना लो दीदी, मैं अपनी बाइक की हेडलाइट पर काला टिप चिपका कर पीछे लगाऊं। अभी वो एक बुटीक के अंदर घुसा है, लगता है उस छवि के लिए शॉपिंग हो रही है। थोड़ी देर के बाद, दीदी मैंने आपको एक मकान की फोटो भेजी है। जीजा जी आधे घंटे से एक औरत के साथ उस मकान में है। आप कहो तो मैं खिड़की तक जाकर अंदर की फोटो ले लूं, लेकिन सोच लो कुछ उल्टा सीधा ना दिख जाए फोटो में। अरे चुप कर, खबरदार जो अंदर झांकने की कोशिश की। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे जीजा जी को। लोग कहते हैं ना, पत्नी चुड़ैल होती है तो खून पीकर चुड़ैल बनकर ही दिखाऊंगी इस बार। दोपहर के वक्त आर्यन वापस आता है और सीधे अपने कमरे में जाकर अलमारी में कुछ छुपाता है। पायल पीछे से दबे पांव आती है। क्या छुपाया अलमारी में, दिखाइए मुझे। अरे कुछ नहीं पायल, बस ऑफिस के कुछ कागजात है। तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? जाओ मम्मी जी के साथ बैठकर टीवी देखो। मैं मम्मी जी के साथ टीवी देखूं और अब बाहर मजे लेते रहो? क्या बकवास कर रही हो, मेरा सर मत खाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। क्या मजे कर रहा हूँ भाई, एक दिन जी कर देखो मेरी जिंदगी। आर्यन फोन लेकर छत पर चला जाता है। पायल नीचे खड़े होकर ननद को पकड़ लेती है। तनु, तू तो अपने भाई की लाडली है ना, सच बता, आर्यन आजकल कहाँ गायब रहते? भाभी, मुझे तो भैया ने बस इतना कहा है कि 9 महीने पूरे होने दो, फिर घर में एक नई एंट्री होगी। हाँ बहू, आर्यन तो कल मुझसे भी आशीर्वाद ले रहा था कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाए बस। हे भगवान, मम्मी जी को भी पता है क्या ये सब मिलकर मेरी सौतन लाने की तैयारी कर रहे हैं? नई एंट्री, आशीर्वाद, संपन्न होना, ये तो पक्का दूसरी शादी का मामला है। तभी विकी का मैसेज आता है जिसमें एक रसीद की फोटो है जो आर्यन की जेब से गिरी थी। रसीद पर लिखा है होटल रॉयल पैलेस, सूट बुकिंग फॉर 2। दीदी ये देखो, जीजा जी ने होटल में कमरा बुक किया है। और सुनो, मैंने उन्हें फोन पर किसी से कहते सुना, कल शाम 5 बजे तक सब तैयार मिलना चाहिए, दुल्हन की तरह सजा देना उसे। अब तो मामला हाथ से निकल गया है दीदी। पायल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कल शाम 5 बजे? कल तो संडे है। ठीक है विकी, कल हम वहीं पहुंचेंगे, मैं, तू और पूरा खानदान। रविवार की दोपहर को पायल लिविंग रूम में दहाड़े मारकर रो रही थी। सास, ससुर और ननद उसे घेर कर खड़े हैं। मेरा तो नसीब ही फूट गया मम्मी जी, मैं या इनके बच्चे की माँ बनने वाली और वो बाहर की सूर्या के साथ होटल के कमरे बुक कर रहे हैं। बहू धीरज रख, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता, वो तो ऑफिस के काम में बिजी है, उसे खाने की भी फुर्सत नहीं है और तू ये सब कह रही है। ये देखिए पापा जी, होटल रॉयल पैलेस की रसीद। ये क्या ऑफिस की फाइल है? लेकिन अपनी आंखों से देखा है उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते हुए। और तनु तो कह रही थी ना नई एंट्री होगी, वो कोई बच्चा नहीं, तेरी नई भाभी आने वाली है। क्या? पर भैया ने तो कहा सब कुछ प्राइवेट रखना है। हे भगवान, क्या भैया सच में दूसरी शादी कर रहे हैं?
अगर ऐसा है तो मैं उसे इस घर की दहलीज नहीं चढ़ने दूंगी। चल बहू, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ है, तू अकेली नहीं है। तभी आर्यन कमरे से निकलता है। उसने नई शर्ट पहनी है और बहुत खुश दिख रहा है। मम्मी मैं निकल रहा हूँ, शाम को शायद देर हो जाए, आप लोग खाना खा लेना। आप तो किसी खास मीटिंग में जा रहे होंगे ना? हाँ समझ लो बहुत खास है। आज सब कुछ फाइनल हो ही जाएगा, बस दुआ करना सब अच्छे से हो जाए। आर्यन के जाते ही विकी अपनी बाइक लेकर घर के बाहर आ जाता है। उसने मुंह पर रुमाल बांधा है। दीदी जल्दी निकलो, जीजाजी की गाड़ी स्टार्ट हो गई है। मैंने ऑटो रोक रखा है, उसमें मम्मी जी और तनु को बिठाओ, मैं बाइक से पीछा कर रहा हूँ। आधे घंटे बाद पूरा खानदान होटल रॉयल पैलेस के बाहर खड़ा था। विकी झाड़ियों के पीछे छुपकर इशारा करता है। वो देखिए, जीजाजी उस लाल ड्रेस वाली लड़की के साथ अंदर गए। मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ो मम्मी जी, मुझे चक्कर आ रहा है, पर आज मैं बिना तमाशा किए नहीं जाऊंगी। अरे आ विकी, तू जा और पता कर कौन से कमरे में है, हम पीछे से धावा बोलेंगे। भाभी देखो, भैया उस लड़की के साथ लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता, चलो सबके सब, आज इस सेटिंग को मैं हमेशा के लिए अपसेट कर दूंगी। होटल की तीसरी मंजिल में विकी एक दरवाजे के बाहर रुकता है जिस पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है। यही है दीदी, कमरा नंबर 304, मैंने उन्हें यहीं अंदर जाते देखा है। पायल होटल के बाहर खड़ी होकर दरवाजा पीटना शुरू करती है। आर्यन बाहर निकलो, मुझे पता है तुम अंदर हो, अपनी उस रिया को भी बाहर लो, आज मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, बाहर निकलो। आर्यन बेटा दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है। अंदर से आर्यन की आवाज आती है। अरे तुम लोग यहाँ क्या? मार और दरवाजा तोड़ दे। विक्की जैसे ही लात मारने वाला होता है, दरवाजा धीरे से खुलता है और आर्यन बाहर निकलता है। उसके पीछे वो लड़की भी खड़ी है। तुम सब यहाँ? और विक्की तू ये हेलमेट पहनकर यहाँ क्या कर रहा है? चुप रहो दुखी बॉस, कहाँ है वो चुड़ैल, कहाँ छुपाया उसे, और ये कमरा फूलों से क्यों सजा है? सर ये क्या हो रहा है, ये सब लोग कौन है? तभी पायल रिया की तरफ चपटती है। मैं इसकी पत्नी हूँ और तू मेरी सौतन बनने चली है। आर्यन, इस काले मुंह वाली को बोलो मेरे सामने से हट जाए, वरना आज इस होटल में खून की नदियां बहेगी। ये फूलों की सजावट, ये सूट, ये सब किसके लिए? हाय रे, यहाँ मेरा एक एक दिन काटना भारी हो रहा है इस पेट के साथ, और ये आदमी बाहर रंगरेलियां मना रहा है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे पागल हो गई हो क्या? पहले अंदर आओ और रिया को छोड़ो, वो इस शहर की सबसे बड़ी इंटीरियर डिजाइनर है। इंटीरियर डिजाइनर? हाँ, आप तो यही कहोगे। दिल का इंटीरियर डिजाइन करवा रहे थे क्या इसके साथ? और वो 9 महीने वाली बात, वो नई एंट्री वाली बात? बेटा आप तो सच सच बता दे। अरे चुप हो जाओ सबके सब। रिया प्लीज इन्हें वो दिखाओ जो हम पिछले 1 महीने से प्लान कर रहे हैं। रिया घबराते हुए कमरे का बड़ा सा पर्दा खींचती है। पर्दे के पीछे एक बड़ा सा चार्ट और 3D मॉडल रखा है। ये देखो पायल, ऑफिस शिफ्ट नहीं हुआ था, मेरा ऑफिस तो वहीं है। मैं पिछले 1 महीने से इस नए फ्लैट का काम करवा रहा था जो मैंने तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए खरीदा है। नया फ्लैट? पर विकी ने तो कहा था आप होटल के कमरे में दुल्हन सजाने की बात कर रहे थे। आर्यन विकी को गुस्से भरी नजरों से देखता है। अबे ओ जासूस के बच्चे, वो दुल्हन नहीं नर्सरी थी। मैंने रिया से कहा था कि बच्चे का कमरा ऐसा सजाना कि वो किसी परी की कहानी जैसा लगे, और होटल में इसलिए मिल रहे थे क्योंकि रिया का ऑफिस यहाँ पास में है। मैम सर तो बस आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे, वो परफ्यूम और नए कपड़े इसलिए क्योंकि हम रोज बड़े बड़े बिल्डर्स और डिजाइनर्स से मिल रहे थे ताकि आपके घर में बेस्ट चीज लगे। ये बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पायल की नजर पास रखी एक टेबल पर जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा घर का नमूना बना रखा था। और तेरी तो नई एंट्री का मतलब सौतन नहीं, हमारा नया घर था। और बेकार में अपना बीपी बढ़ा रहा था। आर्यन बेटा तूने तो हमें डरा ही दिया। तुम्हें क्या लगा मैं दूसरी शादी करूंगा? एक पत्नी को संभालना महाभारत से कम है क्या जो दूसरी लाऊंगा? मैं तो तुम्हारी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने पर तुम्हें इस नए घर में ले जाकर सरप्राइज देना चाहता था, पर तुम्हारे इस जासूस भाई ने रायता फैला दिया। अब सबकी नजरें विकी पर थी जो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी पायल ने गुस्से में अपनी चप्पल उतारी। विकी, तूने कहा था कि जीजाजी हाथ में हाथ डालकर चल रहे? वो दीदी हाथ नहीं था, वो जीजाजी उन्हें घर का नक्शा पकड़ा रहे थे, पर दूर से लगा कि रोमांस चल रहा है। आखिर नमक मिर्च के बिना जासूसी में मजा कहाँ आता है? तभी आर्यन विकी का कॉलर पकड़ लेता है। और वो रुमाल वाला सीन क्या था? वो जीजाजी, वो रिया मैडम को छींक आई थी तो आपने रुमाल दिया था ना।